आज हम बनाएंगे आलू सोया पनीर की सब्ज़ी जो कि है बहुत ही सिंपल बट लगती बहुत ही टेस्टी है। इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 200 ग्राम पनीर है, इसे भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। आलू और पनीर का जो साइज़ है वो सेम रहेगा। एंड यहाँ पे मैंने सोया जो छोटी वाली बढ़िया आती है वो ली है, इसको मैंने सोक कर लिया, 2-3 बार मैंने वॉश करके इसे स्क्वीज़ कर लिया है और ये 1.5 कप है। यहाँ पे मैं एक पॉट गरम करूँगी। सबसे पहले हमें सारी चीज़ों को बारी-बारी से भून लेना है। तो सबसे पहले हम सोया जो हमारे चंक्स हैं वो हम भूनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ सारे कुकिंग प्रोसेस में। एंड इसे हम हाई फ्लेम पे ही मीडियम हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक के लिए भूनेंगे। भूनने से सब्ज़ी का स्वाद दुगना हो जाता है, इसका रॉनेस जो है वो निकल जाता है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है ये निकल जाए। एंड इस तरीके से आपको क्विकली स्टर करते रहना है हार्डली 2 से 3 मिनट तक के लिए। एंड ये हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमें इसे गोल्डन नहीं करना है। इसे मैं निकाल लूँगी। सेम वेसल में मैं डालूँगी 2 चम्मच तेल फिर से। एंड यहाँ पे मैं जो हमने आलू कट करके रखा हुआ है वो हम ऐड करेंगे। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक के लिए भूनेंगे। थोड़ा-सा इसका क्रिस्पीनेस जो आ जाए लेयर्स में उस तरीके से, नहीं तो जब एकदम से हम सब्ज़ी में ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ीका-फ़ीका सा हमारा लगेगा सब्ज़ी, तो इस वजह से हम ये सारी चीज़ों को पहले भूनेंगे। तो यहाँ आलू भी जो है वो भुन चुका है, बस इतना ही देर आप इसे भूनना है मीडियम हाई फ्लेम पे। फ्लेम आपका एकदम हाई रहेगा। इसे भी हम निकाल लेंगे। एंड यहाँ पर हम जो पनीर है वो नहीं भूनेंगे, यहाँ पे ऑयल ऐड करूँगी मैं। यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ अराउंड 3 से 4 बड़े चम्मच। और यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ मसाले में 2 तेज़पत्ता है, 2 साबुत लाल मिर्च है, दालचीनी है, 2 से 3 लौंग, 4 हरी इलायची और आधा चम्मच जीरा है। इन सारी चीज़ों का हम शुरुआत में ही तड़का लगाएँगे। जब इसका फ्लेवर जो है वो ऑयल में आ जाए, 30 टू 40 सेकंड्स इस तरीके से हम इसे क्रैकल होने देंगे जीरा को। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी चॉप्ड अनियन। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया, उसे फाइनली मैंने चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे मुझे भूनना है 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। अनियन को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस हाँ इतना कि थोड़ा-सा ये ट्रांसलूसेंट हो जाए और इसे हम भूनेंगे। तो अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एंड यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, 8 से 10 गार्लिक लिया है एंड 1 इंच अदरक लिया है। इन सब चीज़ों का मुझे पेस्ट बनाना है। तो जहाँ इस स्टेज पे जब हमारा अनियन जो गोल्डन हल्का हो गया है, तो यहाँ पे हम जो प्योरे है वो ऐड करेंगे जो हमने अदरक लहसुन और प्याज का बनाया हुआ है। और इसे हमें भूनना है 4 से 5 मिनट तक, ताकि जो गार्लिक है, अनियन है, इसका रॉ स्मेल निकल जाए। तो फ्लेम यहाँ पे मीडियम हाई रहेगा। और यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड करूँगी ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भुन जाए। तो आप जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड करें। इसे हमें बीच-बीच के इंटरवल में चलाते रहना है। जब ये सारी चीज़ें, इसका मॉइस्चर उड़ जाएगा, ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएँगी, तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं एंड ये हमारा अनियन जो है, जिंजर गार्लिक सारी चीज़ें जो पेस्ट है वो अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ मैं मसाले ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच रेड कश्मीरी चिली पाउडर, आधा चम्मच किचन किंग मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला एंड 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर हमें ऐड करना है। एंड यहाँ पे थोड़ा-सा तीखापन के लिए मैं 1 टीस्पून के अराउंड तीखी लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं इसके जगह पे, क्योंकि हमने शुरुआत में ही लाल साबुत मिर्च ऐड किया है, तो ये आपके ऊपर है। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच मलाई।
इसी स्टेज पे हमें इसे ऐड करना है ताकि जो हमारी सब्ज़ी का कलर है और सारी चीज़ें की जो भुनाई होगी वो बहुत अच्छे से होगी। यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, बट यहाँ पे हम जब मलाई ऐड करेंगे एंड ये थोड़ा-सा भुनेगा 2 से 3 मिनट, तो ये हमारा जो पेस्ट है वो बहुत ही अच्छा कलर का होगा, बहुत ही अच्छा सूदिंग टेक्सचर आता है हमारी सब्ज़ी में, तो इसे आप ऐड करें। ये घर की मलाई है, आप चाहें तो बाहर का भी फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं 1 टीस्पून के अराउंड यूज़ कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, तो इससे बहुत अच्छा टेंच आता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। और हर चीज़ का अलग-अलग टेस्ट है, कब क्या ऐड करना है, तो उसी अकॉर्डिंगली हम उसे ऐड करेंगे। ये जब 2 से 3 मिनट सारी चीज़ें भुन जाए तो यहाँ मैंने 1 चम्मच बेसन ऐड किया है। इससे सब्ज़ी का कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अच्छा होगा एंड एक बाइंडिंग बनेगी हमारी सब्ज़ी में। बहुत बार आप सब्ज़ी बनाते होंगे तो जब आप प्लेट में सर्व करते होंगे तो बहुत अच्छे से जब सब्ज़ी भुनी नहीं रहती है तो वाटरी कंटेंट जो होता है उसका अलग होने लगता है। तो यहाँ पे जो भुना बेसन है, मतलब जो हम बेसन ऐड कर रहे हैं उससे हम 2 से 4 मिनट भुनेंगे तो वो उस चीज़ को फुलफ़िल करेगा। तो यहाँ हमें 3 से 4 मिनट इसे भूनना है ताकि बेसन जो हमने ऐड किया वो भी साथ-साथ में भुन जाए और ये मसाला हमारा भुन जाए बहुत अच्छे से। सारी चीज़ों का कलर भी देखिए चेंज हो रहा है, बिल्कुल भी मसाला बॉटम में नहीं लग रहा है। अच्छे से भुनाई हो चुकी है, इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो यहाँ 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिया है, इसे मैं ऐसे हाथों से रब करके यहाँ पे ऐड करूँगी। इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। तो इसे आपको पेशेंस के साथ भूनना है। फ्लेम यहाँ मीडियम लो रहेगा। फ्लेम बिल्कुल भी हाई ना रखें, जब मसाला आप भुने तो मसाले जल जाते हैं, भूनते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं पनीर ऐड करूँगी क्योंकि पनीर को हमने भुना नहीं था। तो इस स्टेज पे जब हमारा मसाला हो चुका है तब हम पनीर ऐड करेंगे एंड देन इसे अगेन हम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे ताकि सारी चीज़ें पनीर में कोट हो जाएँ और आपस में रिल-मिल जाएँ। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट भुनेंगे और आप ज़रूर बताइएगा कि किस सिटी से आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, पनीर अच्छे से भुन चुका है, सारी चीज़ें हमने जो सौटे करके रखी हुई थी, सोया चंक्स एंड पोटैटो, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड सारी चीज़ों को क्विकली एक स्टर देंगे, मिक्स करेंगे। कुछ इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। फ्लेम यहाँ पे हम थोड़ा-सा बढ़ाएँगे ताकि इसकी साथ-साथ जब हम मिक्स कर रहे हों तो भुनाई भी इसकी अच्छे से हो जाए। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं, तो यहाँ पे हम मिक्सिंग भर ही टाइम लेंगे, हार्डली 1 मिनट एंड उसके बाद साइड बाय साइड मैंने पानी जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। कभी भी आप जब कुकिंग प्रोसेस आपका चल रहा हो तो आप थोड़ा-सा ल्यूकवार्म वाटर या थोड़ा हॉट वाटर ही ऐड करें, इससे जो प्रोसेस होता है कुकिंग का वो ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ मैंने गर्म पानी लिया है 1 ग्लास के अराउंड एंड मैं यहाँ ऐड करूँगी एंड इसका कंसिस्टेंसी भी साथ में चेक करूँगी। हमें ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखना है, कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ा-सा थिकर साइड पे ही रखना है, बहुत फ्लोई नहीं रहेगा, तो लटपटा सा रहेगा। तो यहाँ मैं कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर रही हूँ एंड अभी ये एक बॉयल आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं 3 ग्रीन चिल्ली ऐड कर रही हूँ स्लिट करके, इससे भी जो होता है थोड़ा प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा लगता है ये एंड इसका टिंच बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ परफेक्ट है कंसिस्टेंसी इसकी, इसे बॉयल सिमर होने देंगे हम 2 से 3 मिनट तक के लिए। साइड बाय साइड देख रहे हैं आप कि जो ऑयल है वो रिलीज़ हो चुका है एंड ये हो गया है बहुत अच्छे से कुक। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई हैं, हम गैस को ऑफ़ करेंगे, थोड़ा सेटल डाउन होने देंगे एंड देन इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स ज़रूर लिख कर बताएँ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे ज़रूर ट्राई करें, गरमा-गरम पूड़ी के साथ, राइस के साथ, पराठे के साथ खाएँ, बच्चों को खिलाएँ, बहुत अच्छी लगती है। किड्स लंच में भी आप इसे दे सकते हैं एंड तब तक के लिए हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दीपावली टू यू ऑल। बाय बाय।